Hi everyone. So the topic for today is demand forecasting. So let's start with the topic. Before heading to the demand forecasting, we understand the meaning of forecasting. तो forecasting क्या है? Forecasting एक estimation या prediction है. Forecasting में हम future events को पहले से ही predict कर लेते हैं. हम ये देख लेते हैं या इस चीज़ का estimate कर लेते हैं कि आगे जाके फ्यूचर में क्या होने वाला है. तो बिज़नेस में भी फोरकास्टिंग एक मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि जितने भी बिज़नेस डिसीजंस होते हैं वो मोस्टली फोरकास्टिंग को बेस पे रख के ही लिए जाते हैं. और जितने भी बिज़नेस में लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स या जितने भी और डिसीजंस लिए जाते हैं उनमें फोरकास्टिंग एक मेजर रोल प्ले करती है. सो लेट्स मूव टू द डिमांड फॉरकास्टिंग. तो डिमांड फॉरकास्टिंग में हम क्या करते हैं? डिमांड फॉरकास्टिंग में भी हम प्रेडिक्शन करते हैं कि हमारी फ्यूचर में प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी. हम ये एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट फ्यूचर में मार्केट में कितना डिमांड किया जाएगा. तो बेसिकली इसमें जो डिमांड है उसको फॉरकास्ट किया जा रहा है. डिमांड फॉरकास्टिंग जो है वो दो चीज़ों को बेस रख के की जाती है. एक हमारे पास जो पास्ट डाटा अवेलेबल है और प्रेजेंट मार्केट सर्कमस्टांसेस को देखकर. जितना भी पास्ट सेल्स डाटा है, मतलब पास्ट में कंपनी ने जितनी भी सेल्स की हैं उसको कंसीडर किया जाता है और मार्केट की करंट सिचुएशन को स्टडी किया जाता है, मतलब मार्केट को रिसर्च किया जाता है. तो इन दोनों की हेल्प से क्या किया जाता है? एक एक्सपेक्टेड ग्रोथ को एस्टिमेट कर लिया जाता है, जिसकी हेल्प से क्या किया जाता है? डिमांड को फॉरकास्ट किया जाता है कि फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी डिमांड की जाएगी कस्टमर के द्वारा. लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसकी सेल्स का डाटा हमारे पास अवेलेबल है कि उसने जनवरी में 1200 यूनिट्स का सेल किया है, फरवरी में 1400 यूनिट्स का और मार्च में 1600 यूनिट्स का सेल किया है. तो इस पास्ट सेल्स डाटा की हेल्प से हम क्या करेंगे? उसकी डिमांड को फोरकास्ट करेंगे कि अप्रैल में उसकी डिमांड जो है वो कितनी रहने वाली है. तो हमने क्या किया? हमने हमारे पास जो भी सेल्स डाटा अवेलेबल था उसका एवरेज करके हमने क्या कर लिया? अप्रैल की जो मंथ की सेल्स हैं उसको फोरकास्ट कर लिया. तो ऐसे पास्ट सेल्स डाटा को यूज़ करके हम डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं. आई होप डिमांड फोरकास्टिंग इज़ क्लियर टू यू. So let's move to the objectives of demand forecasting. Objectives can be short-term objectives or the long-term objectives. The short-term objective includes the labor requirements. अब forecasting की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? हम हमारी लेबर की रिक्वायरमेंट को असेस कर सकते हैं कि हमें कितनी स्किल्ड और कितनी अनस्किल्ड लेबर चाहिए. इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इसकी अवेलेबिलिटी को भी रेगुलर कर सकते हैं ताकि हमारी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो स्मूथली चलती रहे. उसके बाद हम अपनी प्राइस पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में भी जो फोरकास्टिंग है वो हेल्प करती है. फोरकास्टिंग की हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि कितना प्रोडक्ट आगे जाकर डिमांड हो रहा है और उस डिमांड की बेसिस पे ही हम अपना क्या करेंगे? प्राइस सेट करेंगे. देन इज़ द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल्स स्ट्रेटजी. अब हमने जोन सी भी सेल्स स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करना है वो भी हम फोरकास्टिंग को बेसिस रख के सेल्स स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं. देन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस. अब फोरकास्टिंग की हेल्प से हम अपना फाइनेंस भी अरेंज कर सकते हैं कि हमें कितना फाइनेंस चाहिए और कितने प्रपोर्शन में हमें फाइनेंस चाहिए होगा. तो ये सब हम कैसे कर सकते हैं? फोरकास्टिंग की हेल्प से कर सकते हैं. देयर इज़ अ रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. अब हमने प्रोडक्शन करनी है और हमने पहले से ही एस्टिमेट कर लिया कि हमने इतनी वॉल्यूम में प्रोडक्शन करनी है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए. तो फोरकास्टिंग की हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए और उसकी हमें कैसे सप्लाई लेनी है और उसकी रेगुलर सप्लाई को कैसे फ्लो करना है. देन इज़ द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स. लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड्स टू डिसाइड अबाउट एक्सपेंशन. अब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या डिसाइड कर सकते हैं? फोरकास्टिंग की हेल्प से हम अब ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमने अपने बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करना है. इज़ इट द राइट टाइम टू एक्सपैंड योर बिजनेस और नॉट? ये डिसीजन भी जो है हम फोरकास्टिंग की हेल्प से ले सकते हैं. देन इज़ अ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड्स द प्लानिंग ऑफ योर फाइनेंसेस. तो फोरकास्टिंग की हेल्प से हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हैं. देन इज़ द
कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रेटजीज़। अब हमने कौन सी कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी है या अपनी कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करना है, वो भी हम फोरकास्टिंग की हेल्प से कर सकते हैं, क्योंकि हमें पहले से ही पता होगा कि हमारे प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी जो है वो डिमांड होगी। तो उसके बेसिस पे हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ और टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। देन इज़ अ चूज़ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब हमें पता है कि हमने इतनी प्रोडक्शन करनी है, तो उस प्रोडक्शन को करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी एप्रोप्रिएट होगी, उसकी चॉइस भी हम कैसे कर सकते हैं, फोरकास्टिंग की हेल्प से ही कर सकते हैं। देन इज़ अ टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, and the types are short term demand forecasting, medium term demand forecasting and the long term demand forecasting। शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होगी, जिसका टाइम पीरियड रेंज करेगा लेस देन 1 ईयर। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, मतलब इसमें हम अपनी प्रोडक्शन को शेड्यूल करने के लिए या प्रोडक्शन प्रोसेस को स्मूथली रन करने के लिए फैक्टर्स को कंसीडर करके फोरकास्टिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने ये देखना है कि हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए या हमें कितना रॉ मटेरियल परचेज़ करना चाहिए, हमें कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट हो सकती है या हमने कितनी इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक्स को मेंटेन करके रखना है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम ये शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं। देन इज़ अ लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग। लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग लॉन्ग पीरियड के लिए होगी, जिसका पीरियड रेंज करेगा 5 to 10 ईयर्स के बीच में। और इसमें हम जो भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे, जो भी डिसीजंस फर्म को लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकते हैं, उनके बारे में उनको फैसिलिटेट करने के लिए लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना है या नहीं करना है, मॉडर्नाइजेशन करना है या नहीं करना है, कहीं बिज़नेस को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत तो नहीं है, कि हमारा बिज़नेस ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इन सब फैक्टर्स को देखने के लिए हम लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग करेंगे। देन इज़ द मीडियम टर्म डिमांड फोरकास्टिंग। अब जो मीडियम टर्म डिमांड फोरकास्टिंग है, ये इंटरमीडिएट है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग के, और जो इसका पीरियड है वो रेंज करेगा 2 to 5 ईयर्स के बीच में। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये फोरकास्टिंग हम क्यों करते हैं, इसमें हम अपने प्रोडक्ट की डिमांड को असेस करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करते हैं, और ये देखते हैं कि हमने अपना जो आउटपुट है वो अपने डिमांड के अकॉर्डिंग ही प्रोड्यूस करना है। अगर डिमांड बढ़ रही है तो हम ज़्यादा आउटपुट देंगे, अगर डिमांड कम हो रही है तो उस अकॉर्डिंग हम अपना आउटपुट डिसाइड करेंगे। सो दैट्स इट फॉर द टुडे, and if you like this video, so please like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you.